इस वक्त हमारे साथ बिहार में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर हैं। दरअसल बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं संजय सिंह टाइगर, इनके बीच बातचीत हुई थी हायर एजुकेशन को लेकर। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, हायर एजुकेशन यानी सर जिस तरीके से +2 स्कूलों में बहाली होनी है, जो डिग्री कॉलेज है उनमें बहाली होनी है, इसके अलावा बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय भी हैं जहाँ पे सेशन तो सही टाइम पे चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी भी काफ़ी कमी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। उसमें शिक्षा विभाग को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, उच्चतर शिक्षा को और कैसे प्रभावशाली बनाया जा सके, इस पर चर्चा हुई है। उसके मुख्यमंत्री जी ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब हमारी प्राथमिकता है कि जो राज्य के अंदर 211 डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंड हैं, वहाँ डिग्री की पढ़ाई शुरू हो और जुलाई से सत्र शुरू करने का प्रयास है और होगा भी। संबंधित विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिया गया है, कहा गया है कि भाई आप शिक्षकों की बहाली करिए आवश्यकता अनुसार। संबंधित जिला अधिकारियों से जगह चिन्हित करके मांगा गया था, जगहों का चयन हो गया है। अभी पहले से कहीं स्कूल है जहां पढ़ाई शुरू की जा सके, वहां शुरू की जाएगी। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ की भूमि पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ की भूमि की आवश्यकता होगी। उसी के अंदर 2.5 एकड़ के अंदर और 5 एकड़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो बाद में ये महाविद्यालय वहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा, तो वक्त जाया नहीं हो, पढ़ाई शुरू हो जाए, ताकि बच्चों को, खासकर बच्चियों को, क्योंकि इंटर के बाद उनको डिग्री की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता था, उस नाते कई लोग पढ़ाई छोड़ देता, तो उनको पढ़ाई छोड़ना नहीं पड़े। उनका जो सपना है डिग्री कॉलेज में पढ़ने का, डिग्री पाने का, तो सपना साकार हो सके, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। सर, जिस तरीके से टीचिंग स्टाफ होते हैं +2 कॉलेज में और नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, इनकी थोड़ी कमी है क्या इसको लेकर? +2 और ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। उच्चतर शिक्षा में +2 नहीं है, तो संबंधित विभाग इस दिशा में कार्रवाई कर रहा होगा। सर, जो बिहार में बहाली शुरू हुई थी 2020 में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो बहाली लगभग पूर्ण होने के कगार पे है, लेकिन अभी भी बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की कमी है। देखिए, शिक्षकों की कमी है तो उसी कमी को पूरा करने के लिए तो गेस्ट टीचरों की सहायता ली जा रही है। नियमित बहाली विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होना है, तो जो टारगेट है वो पूरा हो जाए, ये हम लोग की कोशिश है। तो परीक्षा तो वहीं लेगा जो इसके लिए सक्षम आयोग है, तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग इस काम को करता है। लेकिन उस बहाली की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, उसकी विहित प्रक्रियाएं हैं। अब बीच में पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए तात्कालिक व्यवस्था करनी पड़ती है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह पटना साइंस कॉलेज वगैरह है और भी दूसरी कॉलेज है, TNV कॉलेज है वगैरह, ये सब मतलब कि साइंस की पढ़ाई के लिए काफ़ी मशहूर थे। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि जो 20 साल पहले, 21 साल पहले लैब टेक्नीशियन नहीं है, लैब असिस्टेंट नहीं है, अगर SSC के माध्यम से इसकी बहाली हो जाए तो फिर जो प्रैक्टिकल की क्लास है वो दुरुस्त हो जाएगी। क्या आपने इस बारे में चर्चा की? महामहिम राज्यपाल महोदय भी काफ़ी सक्रिय हैं, शिक्षा विभाग भी सक्रिय है, और सबका प्रयास यही है, सबकी सोच यही है कि उच्चतर शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए। उस दिशा में जो भी आवश्यक है कदम उठाया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर थे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।